एक लड़की जो बचपन से ही अपने फूआ के घर रहा करती थी। फूआ का ना कोई संतान ना कोई बाल बच्चा होने के कारण वो अपने भतीजी को ही अपने पास रखा करते थे। उसका जो जितना सारा खर्चा, कपड़ा लत्ता से लेके पढ़ाई लिखाई खान पियान तक, सारा खर्चा वो खुद उठाया करती थी। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ते गया, लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई। लड़की जैसी 15 साल की हुई तब उसको उसी के फूफा से प्यार हो जाता है। प्यार इतना अंधा हो जाता है कि अगर जो लड़की का उम्र 15-16 साल रही होगी तो उधर से फूफा का उम्र 40-45 साल रही होगी। प्यार दोनों में इस कदर हो जाता है कि जैसे ही फूफा घर से किसी काम से बाहर जाती तो उन दोनों को मौका मिल जाता, दोनों आपस में मिलते और मिलकर संबंध बनाते। अब ऐसे एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब रोज़ाना ऐसे ही हो रहा था। चोरी चुपके से इन दोनों आपस में संबंध बनाते, दिन हो या हो रात। अब दो ऐसे समय आगे बीतते गया, लगभग रिलेशन के 14-15 साल हो गए और 15 साल तक ये दोनों चोरी चुपके से ऐसे ही मिल रहे थे, संबंध बना रहे थे। फूफा को तनिक सा भी भनक नहीं लगी थी। लेकिन अप्रैल 2025 की बात है। वो कहा जाता है ना कि काली करतूत का एक दिन पर्दा पास हो ही जाता है। तो अप्रैल 2025 में फूफा एक दिन अचानक देख ही लेती है कि उसकी जो भतीजी है उसी के हस्बैंड से मुंह काला कर रही है, घिनौना कृत्य कर रही है। वो फूफे तो गुस्से में आकर क्या करती है कि अपनी भतीजी को जल्दी से शादी करा देती है। ठीक अगले मंथ उसकी जो भतीजी की शादी हो जाती है और शादी के बाद जो होता है किसी ने सोचा भी नहीं था। एक खतरनाक मर्डर। मर्डर कुछ इस प्रकार से कि मानो उस लड़के का कोई गलती भी नहीं था, उसका कोई इन सब से कोई मतलब नहीं था, एकदम से निर्दोष था जिसका मर्डर हो जाता है। आखिरकार क्या है ये पूरी कहानी, चले जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो मेरी सब शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। जो सच्ची कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो बिहार के ज़िला औरंगाबाद की है। तारीख 24 जून 2025 की बात है कि एक लड़की जिसकी अभी हाल फिलहाल में शादी हुई थी, वो अपने हस्बैंड को बार बार फ़ोन कर रही थी कि अभी तक आप घर नहीं पहुँचे, कितनी देर लगेगा घर आने में, अब कहाँ पहुँचे हैं। वो बार बार अपने पति की लोकेशन पूछ रही थी कि इतना देर हो चुका है, अभी तक आप घर नहीं पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं। तभी उधर से उसका हस्बैंड जिसका नाम होता है प्रियांशु, और बता दे उस लड़की का नाम जिसका नाम होता है गुंजा, उसकी उम्र होती है 28 साल। इधर इसका हस्बैंड से बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि कहाँ पहुँचे हैं। इसका जो प्रियांशु जो हस्बैंड होता है वो बाराबंकी का एक गांव पड़ता है चंदौली, वहाँ वो रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ था। अब वो वहाँ से निकल चुका था, बस ट्रेन धर के वो अपना घर औरंगाबाद आ ही रहा था। बार बार इधर उसकी पत्नी गुंजा फ़ोन कर रही थी, कितना देर हो गया आपको देखे हुए, लगता है मेरा मन कुछ घबरा रहा है, आप एक काम करिए जल्दी से घर पहुँचिए। हस्बैंड बार बार घर लोकेशन बता रहा था कि हम यहाँ पहुँचे, कुछ घंटे लगेंगे, बस अब पहुँचने वाले हैं। जैसे लास्ट बार जब गुंजा फ़ोन की कि अब आप कहाँ पहुँचे, कई घंटे बीत चुके, बोले 1 घंटा में पहुँचने वाला हूँ। तब इधर से उसका हस्बैंड प्रियांशु बोलता है कि मैं गांव से अभी कुछ किलोमीटर दूर हूँ, बस चंद मिनट में मैं घर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद उसको क्या पता था कि आगे जो होने वाला है एकदम से भयानक बोलने वाला है। 2 शूटर जो छुप के बैठे हुए थे, उन दोनों शूटर ने उस लड़के को गोलियों से भून दिया। भूनने के बाद वो शूटर वहाँ से फरार हो गए और उसके बाद वो लड़का नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद उसके पास जो 2 दोस्त जो उसे लेने के लिए गए थे, प्लेटफॉर्म से जो स्टेशन से लेने के लिए गए थे, वो दोनों दोस्त नज़दीकी के अस्पताल में लेकर जाते हैं। लेकिन वहाँ जाते जाते उस लड़के प्रियांशु की जान चली जाती है। अब जान चली जाती है, अब इधर पुलिस केस हो जाता है। अब पुलिस वाले इस केस की तहकीकात करने लगते हैं। इधर इसकी बीवी गुंजा का एकदम रो रो कर बुरा हाल था। बुरा हाल इस प्रकार से मानो गुंजा का एकदम से संसार ही उजड़ गया। अब ऐसा होगा ही क्योंकि अभी हाल फिलहाल में शादी हुई थी। अब शादी हुई और उसका हस्बैंड मतलब कि इस प्रकार से उसके हस्बैंड का किसी ने हत्या कर दिया, गोलियों से भून दिया। अब पुलिस वाले अब केस की तहकीकात करने लगे। अब पुलिस वाले को लग रहा था कि अब इसका मर्डर किया तो किया किसने। इस केस की अच्छी तरीके से छानबीन कर रहे थे, तहकीकात कर रहे थे। तभी पुलिस वाले ने एक काम किया, प्रियांशु के कॉल डिटेल निकाला कि आखिरकार इसने किसी को कॉल किया था या इसको किसी का कॉल आया। लेकिन प्रियांशु के मोबाइल में ज़्यादा कॉल इसकी वाइफ की ही थी। वाइफ का लगभग कई बार कॉल किया गया था।
अब इसकी वाइफ का कॉल आया हुआ था, तो पुलिस वाले ने एक काम किया कि इसकी वाइफ का फ़ोन मांगा। तो इसकी जो वाइफ गुंजा होती है वो फ़ोन देने से इनकार कर देती है। अब फ़ोन देने से इनकार कर रही थी तो पुलिस वाले को शक जाता है। तो पुलिस वाले सख्ती में आकर इसकी मोबाइल लेते हैं और मोबाइल लेने के बाद उसका कॉल डिटेल निकालते हैं। तो एक अनजान नंबर पर लगभग 50 से 60 बार कॉल किया गया था। अब पुलिस वाले को शक यकीन में बदल जाता है कि हो ना हो इस मर्डर के पीछे इसी के औरत का हाथ है। पुलिस वाले उसकी गुंजा जो उसकी औरत होती है उसको गिरफ्तार करते हैं और पुलिस वाले पूछताछ करते हैं कि आखिरकार ये किसका नंबर है। तो दरअसल बता दें जो अननोन नंबर था वो जय शंकर चौबे का था, जो झारखंड के जिला गढ़वा का रहने वाला था। उसके साथ एक और साथी था जिसका नाम मुकेश वर्मा। वही दोनों शूटर था जिसने इसके पति प्रियांशु को गोलियों से भूंजा था। पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे। पूछताछ करने के बाद गुंजा जो असलियत बताती है तो सारे लोग यह सोचने लगते कि ये मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम से भी ज़्यादा खतरनाक औरत निकली। भगवान ऐसी औरत किसी को न दे। आखिरकार गुंजा ने जो सच उगला तो पुलिस वाले भी सुनकर हैरान थे। बताया कि वो बचपन से ही अपनी फुआ के घर रहा करती थी। उसके फुआ का ना कोई संतान ना कोई बाल बच्चा होने के कारण वो हमें ही अपनी बेटी के रूप से रखती थी। सारा खर्चा वो खुद ही उठाती थी। जितना भी मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, कपड़ा लत्ता का खर्चा, खान पान का खर्चा वो खुद उठाती थी। मानो वो अपनी बेटी की तरह मुझे पालती थी। समय आगे बढ़ता गया, दिन आगे बढ़ते गया। उसके बाद जैसे वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होती गई, 13-14 साल की हुई, तो इसी बीच उसे उसके फूफा, जिसका नाम बता दे जीवन सिंह होता है, उससे प्यार हो जाता है। जैसे लड़की का उम्र मानो अगर जो 13-14 साल हो तो उधर उसके फूफा का उम्र 34-35 साल, यानी दुगने से भी ज़्यादा उम्र से प्यार हो जाता है। और प्यार धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। अब जैसे ही फुआ किसी काम से घर से बाहर जाती तो वो दोनों क्या करती कि चोरी चुपके से एक रूम में जाते और वहाँ जान के मुँह काला करने लगते, घिनौना कृत्य करने लगते। अब फुआ को तो इस बात की भनक नहीं थी। अब ऐसे चोरी चुपके से वो कई साल से वैसे घिनौना कृत्य कर रहे थे, मुंह काला कर रहे थे। ना ही लड़की के कोई माता पिता को कुछ पता था और ना ही फुआ को कोई भनक था कि उसका हस्बैंड उसी के भतीजी के साथ घिनौना कृत्य करता है, वो मुंह काला करता है। समय आगे बीतते जा रहा था, लेकिन साल 2025 अप्रैल का वो महीना था। लगभग रिलेशन के 15 साल बीत चुके थे। लड़की को मुंह काला करते हुए उसके फूफा के साथ उसकी फुआ देख लेती है। अब फुआ देख लेती है तब वो एकदम से गुस्से से बौखला जाती है। कैसे भी करके फुआ को तो उस टाइम मना लेता है वो दोनों मिलके। और मनाने के बाद अब फुआ इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि उसने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इसको यहाँ नहीं रखने वाला हूँ। अब उसका भाई पूछ रहा था कि आखिरकार बात क्या है, एक बैग से ये कैसे बोल रही हो कि तुम इतने दिन से मेरी बेटी को, इतने सालों से तुम अपने पास रख रही हो, अभी एक बैग से बोल रही है कि अपनी बेटी को ले जाओ, क्या बात हुई है। तो फुआ तो वहाँ पे कुछ बताती नहीं है। उसके बाद जब इसका भाई बार बार जोर देकर पूछता है तो फुआ पूरी बात बताती है। उसके बाद वो अपनी बेटी को झटपट में शादी कर देते हैं। 21 मई 2025 को उसकी शादी हो जाती है। एक लड़की जिसका उम्र होता है 27 साल, जिसका नाम होता है प्रियांशु, उर्फ उसे छोटी वो भी बोलते। वो एक ज़मींदार था, लगभग 60-70 बीघा उसके पास ज़मीन थी, पैसा की कोई कमी नहीं था। उसके साथ गुंजा की शादी हो जाती है। सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा था। इधर जैसे ही गुंजा की शादी हो रही थी तब उसे लग रहा था कि उसका जो फूफा है वो शादी को तुड़वा देगा, कैसे भी करके शादी को कटवा देगा, क्योंकि उस शादी से पहले 2 और शादी था जो उस फूफा ने कटवाया था। किसी को वजह देके कि नहीं ये लड़का ठीक नहीं है, ये लड़का अच्छा नहीं लग रहा है, यह वजह देके वो अपनी भतीजी का शादी तुड़वा देता है। लेकिन उसके जो भतीजी जो गुंजा था उसके मन में भी यही था कि वो शादी ये तुड़वा देगा, लेकिन वो शादी तुड़वाना नहीं था। गुंजा मन ही मन गुस्सा हो रही थी। उसने जयमाला पे ही यह सोच लिया था कि इसका मर्डर करना ज़रूरी है, इसका हत्या करवा देंगे। उसने अपने फूफा के साथ एक प्लान बनाया। समय आगे बीतता गया, शादी हो गई और शादी के बाद भी इसका जो फूफा होता है वो अक्सर इसके ससुराल जाया करता था। अब किसी को क्या पता है, नई नई शादी हुई है तो उसका फूफा देखने के लिए आया होगा। लेकिन जैसे वो ससुराल जाता तो ससुराल जाने के बाद एक कमरे में बंद होकर फिर से वो दोनों घिनौना कृत्य करते, वैसे ही दोनों संबंध बनाते। अब कभी फूफा के घर ये चली जाती, कभी फूफा इसके घर चला जाता। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ रहा था।
अब इन सबको मौका मिल गया कि नहीं, ऐसे मिलना जायज़ नहीं रहेगा, पकड़ा गए तो बहुत बदनामी होगी। तो इसने क्या किया कि एक प्लान बनाया। इसने अपने अपने जो प्रेमी होता है, जो जीवन सिंह होता है, जिसकी उम्र अब 60 साल हो चुकी थी, उसे कहता है कि एक काम करो, अब मैं अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती हूँ। सारा प्लान बनता है। जीवन सिंह होता है जो अपने दोस्त के जो द्वारा फ़ोन करवाता है। फ़ोन करने के बाद दोस्त उसको बताता है कि झारखंड में 2 बढ़िया शूटर है, एक का नाम जयशंकर चौबे और दूसरे का नाम मुकेश वर्मा, जो जिला गढ़वा का रहने वाला है। उन दोनों का नंबर लिया जाता है और नंबर लेने के बाद उन दोनों को पैसा दे दिया जाता है कि इस व्यक्ति को मारना है। उसके बाद जो 24 जून का जो उसका हस्बैंड प्रियांशु होता है, वो परिवार के यहाँ जाता है। वाराणसी का चंदौली गांव होती है, वहाँ पे वो रिश्तेदार के यहाँ गया हुआ होता है। अब इधर इधर जो गुंजा होती है वो प्लान के तहत पूछ रही होती है कि कब आने वाले हैं, कहाँ पहुँचे, पूरा लोकेशन पूछती रहती है। अब उसके हस्बैंड को क्या पता था कि उसकी जो पत्नी है वो साजिश कर रही है। उसे इतना भी नहीं पता था कि वो जो जिससे शादी किया है वो पहले किसी और के साथ मुँह काला की हुई है, वो किसी और के साथ संबंध बना ली है। यही तक नहीं, शादी के बाद भी वो कई बार उसने वो अपने फूफा के साथ घिनौना कृत्य किया है। इधर उसके पति को कुछ मालूम नहीं था। पति जैसे ही गांव से कुछ किलोमीटर पहले ही था, उसकी पत्नी पूछ रही थी कि आप कहाँ पहुँचे, अभी तक आप घर नहीं पहुँचे हैं। तो उसका हस्बैंड बोला कि अभी मैं गांव से कुछ किलोमीटर पहले एक गांव पड़ती है लेबो खाप गांव, मैं वहां पहुंचा हूं। अब इधर से शूटर को सारा चीज़ बताया जा रहा था कि अभी वो वहां पहुंचा है। जैसे वो लेबो खाप गांव के पास पहुंचता है और उसके जो 2 साथी थे, उसे प्लेटफॉर्म जो स्टेशन थी वहां से 2 साथी को बुलाया था अपने गांव से कि मुझे यहाँ से लेकर चलो, मेरे पास अभी बाइक नहीं है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक काम करो तुम मुझे यहाँ से लेकर चलो। उसका जो दोनों साथी था अपने दोस्त को लाने के लिए प्लेटफॉर्म यानी जो स्टेशन होता है वहाँ पे जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे लेकर घर आ रहा था। और वो खाप गाँव पे वहाँ पे वो दोनों शूटर उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों आगे वाला साथी तो बच जाता है, लेकिन पीछे जो बैठा हुआ था वो प्रियांशु, उसे गोलियों से भून दिया जाता है। प्रियांशु वहीं पे बाइक से नीचे गिर जाता है। कैसे भी करके वो दोनों साथी जो उससे तुरंत उठाते हैं, उठाने के बाद नज़दीक में जो हॉस्पिटल होती है वहाँ ले जाकर भर्ती कराया जाता है। लेकिन भर्ती कराए जाने के कुछ मिनट बाद ही उस प्रियांशु की जान चली जाती है और वो दोनों शूटर वहाँ से फुर हो जाते हैं। ये सारी बात जैसे ही पुलिस वाले सुने तो एकदम से हक्के बक्के रह गए। ये बताओ, मानो रिश्ते को एकदम से तार तार कर दिया। पुलिस वाले के जो रिपोर्ट दिया गया था कि वो दोनों शूटर तो जयशंकर चौबे और मुकेश वर्मा को कैसे भी करके कॉल डिटेल निकाल कर उसका लोकेशन निकाल कर उन दोनों को पकड़ा जाता है। और एक और जो जीवन सिंह, जो इसका मुख्य किरदार, जो इसका प्रेमी था, वो प्रेमी अभी तक फरार है पुलिस वाले की गिरफ्त में। अभी तक जब तक मैं ये कहानी आपको सुना रहा हूँ तब तक वो अभी पुलिस वाले की गिरफ्त में नहीं आया। पुलिस वाले ने ये भी पूछा कि तुम्हारी उम्र अभी 28 साल रही है और तुम्हारे जो उस फूफा की उम्र 60 साल रही है, तो इन दोनों में प्यार कैसे? तभी उसकी जो पत्नी गुंजा गुंजा का कहना होता है कि प्यार उम्र नहीं देखती, प्यार शक्ल नहीं देखता, सूरत नहीं देखता, प्यार तो अंधा होता है, ऐसा गुंजा का कहना है। तो इतना भी अंधा कि दुगने से भी ज़्यादा उम्र के आदमी के साथ प्यार, और वो भी अपने फूफा के साथ प्यार हो गया था। ये रिश्ते को तार तार कर देने वाली कहानी थी। तो दोस्त, मेरा ये क्राइम वीडियो बनाने या सुनाने का मतलब ये नहीं कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें और सुरक्षित रहें और हो सके तो अननेसेसरी किसी की मदद करते रहें। तो ठीक है दोस्त, फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो के साथ नेक्स्ट और अगले वीडियो में। तब तक ले आपका भाई ज़्यादा चाहता है। जय हिंद।